ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल जो महज 25 साल की उम्र में ही बिलियनियर बन गए, विच मेक्स हिम द सेकंड यंगेस्ट सेल्फ मेड बिलियनियर इन द वर्ल्ड। बट इस सक्सेस को अचीव करने के लिए रितेश दिन में 16 घंटे से भी ज्यादा काम करते थे। पर्सनली रितेश अग्रवाल की सक्सेस को देखकर मैं खुद इंस्पायर हुआ हूँ। तो आज की ये वीडियो देखने के बाद आपको ऑनलाइन बिजनेस के बारे में कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा जिसको आप अपने बिजनेस में भी अप्लाई कर सकेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। रितेश अग्रवाल का जन्म 16 नवंबर 1993 को उड़ीसा के बिस्सम कटक नाम की जगह पर होता है। रितेश के पिता एक छोटी सी शॉप चलाते थे जिससे उनकी पूरी फैमिली का गुजारा चलता था। रितेश बचपन से ही बहुत क्यूरियस रहते थे और उनके दिमाग में हमेशा अलग अलग आइडियाज चलते थे। रितेश अपनी पढ़ाई उड़ीसा के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में सेक्रेड हार्ट स्कूल से पूरी करते हैं। रितेश अपने ग्रोइंग एज में कंप्यूटर्स पर नई नई चीजें सीखते थे। रितेश को कोडिंग करने में इंटरेस्ट था और वे अपना ज्यादातर टाइम कोडिंग करने में ही बिताते थे। इसके बाद रितेश को उनकी फैमिली कोटा भेज देते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ IIT JEE। बट रितेश खुद का बिजनेस करना चाहते थे, जिसकी वजह से रितेश दिल्ली चले जाते हैं, जहां वे बिजनेस और फाइनेंस सीखने के लिए यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लेते हैं। कोडिंग के अलावा रितेश का पैशन ट्रैवल करना भी था, जिसकी वजह से वो इंडिया में कई जगह ट्रैवल करने लगे। और यहाँ से आता है उनके पास आइडिया। रितेश को रियलाइज होता है कि इंडिया में अच्छे अफोर्डेबल होटल्स ही नहीं है, और अगर कुछ अवेलेबल हैं तो उनके सर्विसेज अच्छे नहीं है। रितेश इस प्रॉब्लम को अच्छे से समझे और इसको सॉल्व करने की सोचने लगे। बट इस टाइम पर रितेश अपना गुजारा सिम कार्ड्स को बेचकर करते थे। रितेश अपने क्लासरूम में बहुत कम जाते थे और वे अपना ज्यादातर टाइम इवेंट्स और कॉन्फ्रेंस में जाकर बिताते थे, जहां वे सक्सेसफुल बिजनेस ओनर्स से मिलते थे और उनसे कुछ न कुछ नया जरूर सीखते थे। इसके बाद रितेश के लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब वे कॉलेज ड्रॉप करके ओराइवल ट्रेवल्स को 2011 में लॉन्च करते हैं। ओराइवल ट्रेवल्स एक ऑनलाइन रूम बुकिंग प्लेटफॉर्म था, जहां पर ट्रेवलर्स आसानी से जाकर अपने आसपास के होटल्स में अफोर्डेबल रूम बुक कर सकते थे। दिस आइडिया कॉट द अटेंशन ऑफ वेंचर नर्सरी, जो कि एक इन्वेस्टमेंट कंपनी थी, जिन्होंने इनिशियली 30 लाख रुपए रितेश के स्टार्टअप में इन्वेस्ट किए। रितेश का मानना था कि बिजनेस रन करने के लिए उन्हें बिजनेसमैन के नजरिए से नहीं बल्कि एक कस्टमर के नजरिए से ऑब्जर्व करना होगा। एंड द ओनली वे टू डू दैट वाज टू ट्रैवल ऑन ए टाइट बजट। जिसके बाद रितेश हर रात नए नए होटल में रुकने लगे और वो लगभग टोटल 100 होटल्स में रुककर ऑब्जर्व किए। जिसके बाद रितेश को रियलाइज होता है कि इशू सिर्फ अफोर्डेबल होटल्स की ही नहीं है बल्कि खराब सर्विस क्वालिटी की भी है। रितेश ने पाया कि बजट ट्रैवलर्स को हमेशा AC, वाईफाई और बेड मैट्रेस से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। रितेश जानते थे कि इन प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी एंड टैलेंट। रितेश को जरूरत थी तो सिर्फ पैसे की। इस दौरान ओराइवल ट्रेवल्स काफी स्ट्रगल कर रहा था मार्केट में बने रहने के लिए, बट ये बिजनेस मॉडल इंडियन मार्केट को सूट नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से रितेश के पास कुछ भी पैसे नहीं बचे बिजनेस को ग्रो करने के लिए और वो अपना बैग पैक करके घर वापस जाने की सोचने लगे। इस टाइम पर रितेश को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि सिर्फ कुछ ही हफ्तों में उनकी जिंदगी बदलने वाली है। रितेश ने डिसाइड किया कि उन्हें एक और बार ट्राई करना चाहिए और वे अपने ओराइवल ट्रैवल के बिजनेस मॉडल में कुछ बदलाव करते हैं और उसे एक थिल फेलोशिप नाम के प्रोग्राम में सबमिट कर देते हैं। थिल फेलोशिप 2 साल का प्रोग्राम था जो कि यंग कॉलेज ड्रॉप आउट को $1 लाख यानी कि लगभग 80 लाख रुपए की फंडिंग प्रोवाइड कर रही थी टू बिल्ड देयर बिजनेस। लकीली रितेश फेलोशिप प्रोग्राम में सिलेक्ट हो जाते हैं और उन्हें 80 लाख रुपए के साथ साथ एक अपॉर्चुनिटी भी मिलती है टू लर्न फ्रॉम सिलिकॉन वैली एंटरप्रेन्योर्स एंड इन्वेस्टर्स। फाइनली 2013 में रितेश ओराइवल ट्रेवल्स को रिलॉन्च करते हैं ऑन योर ओन रूम्स यानी कि ओयो रूम्स के नाम से। ओयो के लॉन्च के बाद छोटे इंडिपेंडेंट होटल के ओनर्स अपने सर्विस की क्वालिटी को इंप्रूव करके ओयो में शामिल हो गए और धीरे धीरे कंपनी कई सारी होटल्स के साथ जुड़ गई, जिसके बाद ओयो रूम्स की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी। ओयो की ग्रोथ को देखने के बाद कई सारे बड़े इन्वेस्टर्स ओयो में इन्वेस्ट करने लगे और देखते ही देखते ओयो एक यूनिकॉर्न कंपनी बन गई विथ ए वैल्यूएशन ऑफ मोर देन $1 बिलियन और रितेश अग्रवाल बन जाते हैं एक बिलियनियर। एज ऑफ 2024 रितेश अग्रवाल का नेटवर्थ $2 बिलियन यानी कि 16,000 करोड़ रुपए है। आज की ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी बिजनेस और फाइनेंस के ऊपर वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।